रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार हमारी जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की जो सीरीज चली, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 35। और आज जो मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ, और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 अक्टूबर 2022 की सेकेंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला। तो आज के इस पाली को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते ना। इस पाली में किस तरीके के प्रश्न पूछेगा और क्या ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आप इस वीडियो को देखने के लिए आए। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मैं अभी से बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कीजिएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत होती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाता है CuSO4 प्लस H2S से बनेगा CuS प्लस H2SO4। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। देखो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के सारे प्रश्न मैथ्स हैं, जो जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया था वैसे ही कि वैसा ये सेट है। तो प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी कि आप लोग समझदार हो तो सपोर्ट कीजिएगा, बाकी कि आपके ऊपर डिपेंड है, वीडियो देखो ना देखो। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व होता है। 6 का आंसर आपको बताना है। तो जिंक होता है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील। छठवें प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो ये कौन सा करता है। 7 का आंसर आपको बताना है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, यानी 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन डॉट डॉट में होता है। तो बताओ किस में होता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ऑक्सीजन की मदद से जो पायरुवेट का विघटन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी 9 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि सही कथन की पहचान कीजिएगा। तो इसमें सही कथन का आपको चयन करना है। आप लोग पहले चारों कथन है देख लीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इसका राइट आंसर है डिसाइड है कर सकते हो। तो इसमें से जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 वाला। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी प्रश्न संख्या 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और K के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिएगा। तो बताओ मैं सही सूत्र क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इसके लिए जो सही सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BaO और K2O, यानी 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है कि स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या कहलाती है। तो बताओ ये लागत क्या कहलाती है। 13 का राइट आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लागत कहलाती है कुल स्थिर लागत। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपको बताना है कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लोय एस के लिए जाने जाते हैं। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, ये तो कथन तर्क छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो बताओ ये प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको बताना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रबंधन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी RBI के द्वारा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने
प्रश्न संख्या 23 है कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया, तो क्यों किया ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर। चलिए मैं 23 के चारों ऑप्शन आपको दिखा दूं, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इन्होंने अध्ययन इसलिए किया था वंशानुगति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बताओ ये अधिनियम कब पारित किया गया था। 24 का आंसर आपको बताना है कि 24 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये अधिनियम 2012 में पारित किया गया था। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। तो बताओ किस इकाई को माना जाता है। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए ग्राम सभा को माना जाता है। 26 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। 28वें नंबर का है, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो बताओ इनके बीच मुख्य अंतर क्या है। 28 का आंसर आपको बताना है। 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनके बीच जो मुख्य अंतर होता है वो होता है घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 से कि विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो विप्रो लिमिटेड का जो निगमन हुआ था वो निगमन हुआ था 1945 में। प्रश्न संख्या 30 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 36 से अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन इनमें से कौन हैं। तो बताओ कौन हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हो जाएंगे अगस्त 2022 तक के अनुसार रतन टाटा। वर्तमान समय में रतन टाटा की मृत्यु हो गई है, ये बात भी आपको याद रखना है। 36 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा शब्द से संबंधित हैं। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य का संबंध हो जाता है मैंग्रोव वर्षा से। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केरल और कर्नाटक का संबंध हो जाता है। 37 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। अगला प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि डॉट डॉट पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। तो बताओ किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करा के ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। 40 का आंसर आपको बताना है। 40 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो 40 का जितने भी लोग दे रहे हैं CaOH का होल्टवाइज, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी सीमा है ये आपको बताना है। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिकतम 74% है। 41 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने किसी चालक का प्रतिरोध इकाई या के डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बताओ ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध। 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती। 42 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 43 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो ये किसने दिया था। 43 का आंसर आपको बताना है कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बलिदान है अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। 43 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 45 आ जाता है कि नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर डॉट डॉट रंग का प्रकाश निर्मित होगा। तो ये कौन से रंग का प्रकाश निर्मित होगा। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए मैजेंटा रंग निर्मित होगा, यानी 45 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आ जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। 46 का राइट आंसर। तो
NO3 का होल ट्वाइस, ये कार्बन यौगिक नहीं है। 46 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा प्रश्न देखते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न निकल करके आता है। अभी तक प्रश्न जो मैथ के मिल जाता है, चलिए ये मिल गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है कि भारतीय नागरिकों द्वारा ट्रांसलेशन रिसर्च को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है? तो बताओ इस फेलोशिप का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो बताओ, तो इस फेलोशिप का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप। 53 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं हो जाएगी? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी बांग्ला। 54 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 55 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है? तो बताओ में से कौन सा गलत हो जाएगा? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा वाला। चलिएगा प्रश्न संख्या 56 आ जाता है आपके सामने कि लेंस के डॉट डॉट से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है। तो ये किससे होकर गुजरती है? 56 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रकाश केंद्र से 56 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 57 आपके सामने कि निम्न में से कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक हैं? तो बताओ कौन से 5 कोचों में से एक हैं? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं सरकार तलवार, यानी तीसरा ऑप्शन 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58 आ जाता है भारत में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफलता प्राप्त की? तो कौन से संस्थान ने ये सफलता प्राप्त की? 58 का आंसर आपको बताना है। 58 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ये शो हो रहे हैं। तो ये IIT हैदराबाद ने सफलता हासिल की। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डॉट डॉट द्वारा ज्ञात की जाती है। तो कौन से नियम से ये धारा ज्ञात की जाती है? 59 का आंसर आपको बताना है कि 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 59 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। 59 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 61 के डॉट डॉट पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा की मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो ये कौन सी हवा हो जाएगी? 61 का आंसर आपको देना है कि 61 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगी लू। 61 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता है। जब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ कर दिया करो। 69 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 69 का आंसर आपको देना है। 69 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, यानी 69 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 आ जाता है आपके सामने कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं? 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कहा जाता है श्वास प्रणाल, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो बताओ माघ बिहू के नाम से कौन से त्यौहार को जाना जाता है असम में? 71 का आंसर आपको बताना है। तो ये मकर संक्रांति को जाना जाता है। 71 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा। तो कौन होगा, 73 का आंसर आपको देना है। चलिएगा 73 के मैं ऑप्शन आपको दिखा दूं, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ 73 का राइट आंसर। तो 73 का जितने भी लोग दे रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति, एकदम इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का तीसरा ऑप्शन। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहरों में स्माइल योजना शुरू की। तो बताओ कितने शहरों में हुई थी स्माइल योजना शुरू। 75 का आंसर आपको देना है। तो ये टोटल 10 शहरों में शुरू हुई थी। 75 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित तालिका में आपतित प्रकाश किरण की दिशा और परावर्तित प्रकाश किरण की दिशा को अलग अलग स्तंभों में दी गई हैं। उस स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है, यानी आपको मिलान करना है। तो चलिएगा मिलान करते हैं। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा मैं इसे झूम करके छोटा कर लेता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है मिलान कर सकते हो। तो बताओ 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 के चारों ऑप्शन हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चलेगा तो पहले का क्या होगा, पहला क्या कहता है आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या इसकी ओर अनिर्देश है। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका अपरिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर संरक्षित, यानी ए का मिलान हो जाएगा आर के साथ। दूसरा आ जाएगा आपतित किरण वक्ता केंद्र से गुजरती है या इसकी ओर निर्देशित। तो इसका मिलान हो जाएगा सी एस के साथ, बी का एस के साथ। सी क्या कहता है आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर आपतित किरण के सापेक्ष कोण बनाती है, यानी सी का क्यू के साथ। और डी वाला आ जाएगा पी के साथ। तो थोड़ा चलेगा तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन क्या 4। थोड़ा ये सी का पी था और डी का क्यू था, मिस्टेक हो गई मिलान करने में। चलेगा 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो बताओ कौन सा उत्पाद बनता है। 80 का आंसर आपको देना है कि 80 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो उत्पाद बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। 80 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 82 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बृहदारण्यक मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। तो बताइए किसके धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपनिषद के उदाहरण हो जाते हैं। 82 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न आ जाता है 86 खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से डॉट डॉट है। तो ये कितने दिन है। 86 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाती है 6 महीने। 86 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न संख्या 88 आ जाता है कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो क्यों हो जाती है 88 का आंसर आपको देना है। 88 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। तो क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है इसलिए यह विक्षेपित हो जाती है। पहला ऑप्शन 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव हृदय में फुसफुसिए सिरा डॉट डॉट से जुड़ी होती है। तो ये किससे जुड़ी होती है। 90 का आंसर आपको देना है। तो ये बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। 90 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 आपके सामने इकाई वाट को डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बताओ किसके रूप में व्यक्त करते हैं इकाई वाट को। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं। 91 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 94 है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। 94 का आंसर आपको देना है। तो ये रखता है अनुच्छेद 44 है।
94 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 98 की, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो ये किस में होती है? 98 का आंसर आपको बताना है कि 98 का राइट आंसर, तो ये फ्लोरीन में होती है। 98 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आपको जरूर आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।